अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो उसकी मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। चेयरमैन PTI को मुल्क की खराब मईशत का बताया, मशवरे दिए, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। PTI हुकूमत के चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का इंकिशाफ। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शब्बर जैदी ने कहा कि उनसे नून लीग के अरकान के टैक्स की फाइलें मांगी जाती थी। शहजाद अकबर एक सोफे पर बैठ जाते थे, चेयरमैन PTI उन्हें बुलाते थे और कहते थे कि शहजाद ये कह रहा है, बताओ क्या करना है। शब्बर जैदी ने कहा कि उन्होंने मुल्तान के बड़े जमींदार को नोटिस भेजा तो शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में 40 अरकान असम्बली आ गए। तंबाकू माफिया को टैक्स नेट में लाने लगे तो असद कैसर खैबर पख्तूनख्वा के MNAs को साथ लेकर आ गए और कहा वो तंबाकू पर टैक्स नहीं दे सकते, बल्कि उन्हें तंबाकू फैक्ट्री देखने की इजाजत भी नहीं दी गई। शब्बर जैदी का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में, आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। शब्बर जैदी के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ के असद उमर का रद्द अमल सामने आ गया। एक बयान में कहा कि शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहां से इजाद कर दी। अगस्त 2018 के इख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9.8 अरब डॉलर थे। अप्रैल 2019 के इख्तिताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। ये डिफॉल्ट की कहानी कहां से आ गई। मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे। जब कर्जों की अदायगी में डिफॉल्ट नहीं हुआ तो 8.7 अरब डॉलर पर डिफॉल्ट कैसे होता। इस्लामाबाद में सिविल जज के घर में तशद्दुद की शिकार मुलाजमा बच्ची के मुकदमे में वहशियाना तशद्दुद और जिस्मानी अज़ा तोड़ने की दफात शामिल। इससे पहले FIR में लगाई गई दफात काबिल जमानत थी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद नई दफात का इजाफा। केस में जज की अहलिया पर बच्ची पर तशद्दुद करने का इल्जाम है। मुलजिमा पहले ही अदालत से हिफाजती जमानत ले चुकी। पुलिस ने लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज बच्ची और उसके वालिद का बयान रिकॉर्ड कर लिया। वज़ीर आज़म की मावन खुसूसी शहज़ा फातिमा ने अस्पताल में बच्ची के इलाज का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलजिमा को जमानत मिलना अफसोसनाक है। FIR में दर्ज दफात को बेहतर करने की ज़रूरत है। बच्ची की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। चाइल्ड राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन सेनेटर आयशा रज़ा का FIR में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल करने का मुतालबा। तशद्दुद की शिकार बच्ची का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। जब बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे और वो खौफजदा थी। लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना की हालत खराब होने पर ऑक्सीजन लगा दी गई। अब तबीयत बेहतर है, लेकिन ऑक्सीजन हटाने का फैसला अभी नहीं किया गया। डॉक्टर अलफरीद जफर ने जियो न्यूज को बताया कि रिजवाना के जिस्म में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, हो सकता है इसी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हुआ हो। बच्ची ने गुज़श्ता रोज 8 दिन बाद खाना खाया था। तबीयत खराब होने पर रिजवाना को खाना खिलाना बंद कर दिया है। ड्रिप्स के जरिए खुराक की कमी दूर की जा रही है। बच्ची के जिगर और गुर्दे में भी इन्फेक्शन है। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे, हिफाजती जमानत लेंगे, अदालतों में पेश होकर बरी होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार का नाम किसी ने पेश नहीं किया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि इसहाक डार का नाम आया और मुस्तरद हो गया। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना। नवाज शरीफ तकरीबन 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे। फैमिली अरकान भी हमरा होंगे। 3 यूरोपियन ममालिक के दौरे में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 25 जुलाई की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगली समाअत पर तलब। चेयरमैन PTI के खिलाफ JIT अरकान को धमकियां देने की रिपोर्ट थाना किला गुजर सिंह के रोजनामचे में दर्ज।
इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की मुद्दत में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म ने JIT के सरबराह और दीगर मेंबरान को धमकाया था। उंगली का इशारा करते हुए कहा था कि आपने नहीं रहना, अगली हुकूमत PTI की आनी है। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश के दौरान किसी भी मुल्जिम का अफसर को डराना, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तफ्तीश को रोकता है। मुल्जिम का यह अमल कानून और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी है। सिंध के कच्चे के इलाके में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाला डाकू इंढड़ गैंग का सरगना जानू इंढड़ पुलिस ऑपरेशन में मारा गया। जानू इंढड़ के 8 साथी भी कश्मोर ऑपरेशन में हलाक। DPO रहीम यार खान और रिजवान गोंदल के मुताबिक पुलिस ने कश्मोर के इलाके घेलपुर में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन के पहले मरहले में जानू इंढड़ समेत 7 डाकू मार दिए। ऑपरेशन के दौरान पुलिस पार्टी का घेराव करने वाले डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मजीद 2 डाकू भी मारे गए। डाकू जानू इंढड़ की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। डाकू जानू इंढड़ 2 साल कबल रहीम यार खान के चौक माही में 9 अफराद के कत्ल का मरकजी मुल्जिम भी था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में तुग़यानी। दर्रा बोलान में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला कौमी शाहराह के कोटा से 20 सेक्शन पर पिंजरा पुल का आर्जी तौर पर कायम किया गया कॉजवे मुकम्मल बहा ले गया। गुज़श्ता रोज़ खोली गई कौमी शाहराह गैर मुइना मुद्दत तक बंद। पिंजरा पुल के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। 74 से आने वाला सैलाबी रेला रबी कैनाल में दाखिल हो गया। शगाफ पड़ने से चावल की फसल मुतासर। बोस्तान किला सैफुल्लाह और लोरालाई में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया। कोहलू के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। फाजिल जेल के करीब लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़क बंद। हरनाई, ज़ियारत, बारखान, पंजगोर, आवारान, माशिक, बोलान और किला सैफुल्लाह में इमरजेंसी नाफिज। हब डैम से आने वाले सैलाबी रेले ने हब नदी के मुतबादिल रास्ते को मजीद मुतासर कर दिया। कराची का बलूचिस्तान से बराह रास्त ज़मीनी राबता मुनक़ता। केच में मेरानी डैम मुकम्मल भर गया। स्पिलवे से पानी का अखराज जारी। सूबाई महकमा खजाना ने बारिश और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल जारी। मानसहरा में सैलाबी रेला सड़क बहा ले गया। लैंड स्लाइडिंग से योगी दरबंद रोड बंद हो गई। शहर में ऊंचाई पर बना कब्रिस्तान शदीद मुतासर। जिला मोहम्मद में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध की तहसील मेहर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गाँव 2-2 कल्होड़ों में बंद टूटने से फसलों को नुकसान। आज़ाद कश्मीर के इलाके समानी और गिरदोनवा में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। मुकामी नाले में बह जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को बचा लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। PDMA ने अर्बन फ्लडिंग और बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे की वार्निंग दे दी। दरियाए सिंध में 30 जुलाई से गुड्डू और सखर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। सखर में गुज़श्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश के बाद शहर के तजारती मराकज़ और अहम शाहराहें बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। बेराज रोड समेत घंटाघर से शुरू होने वाले 5 बाज़ारों में अब तक पानी जमा। जेल रोड, पुराना सखर और मीनारा रोड से भी पानी की निकासी न हो सकी। रोड़ी में कमर तक बारिश के पानी में डूबे रास्तों से ही अज़ादारों को जुलूस निकालना पड़ा। वज़ीर आज़म मुख्तसर दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। UAE के सदर से उनके भाई शेख सईद बिन जायद आल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। फवाद चौधरी ने अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरों पर सवाल उठा दिए। कहा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में 25 अरकान ने न्यूयॉर्क के दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च किए। वजारत खारजा ने अब तक अखराजात की तफसील फराहम नहीं की। मुश्किल माशी सूरत हाल से 2-4 मुल्क के करोड़ों रुपए, वो भी डॉलर्स में उड़ाना काबिल मजम्मत है। इस गैर ज़रूरी दौरे की तहकीकात होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने भी कहा कि इस दौरे में कई सेनेटर्स अपने रिश्तेदारों को भी अमरीका की सैर करवाने साथ ले गए थे। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुनशियात केस में मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सरबराह मुकर्रर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा है कि हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वाक़या अफसोसनाक है। मुल्क में इंतशार नहीं फैलना चाहिए। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है।
जलास में कार और मुसाफिर वैन के दरमियान तसादुम, वैन खाई में जा गिरी, आग लग गई। वैन में सवार 8 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फायर फाइटर्स, 9 फायर टेंडर्स और एक स्नॉर्कल की मदद से आग बुझाने में मसरूफ। हुकाम ने आग की शिद्दत 3 दर्जे की करार दे दी। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलविस होने का इल्ज़ाम पीटीआई के साबिक MPA समाबिया ताहिर रावलपिंडी की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने पुलिस की जानिब से समाबिया ताहिर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म पर समाबिया ताहिर को 3 अगस्त तक शनाख्त परेड के लिए अडयाला जेल भेज दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरों के जरिए निगरानी का जायजा लिया। कहा वासा को मुमकिन बारिश के पेश नजर अलर्ट कर दिया है। जुलूसों के रूट्स पर पानी जमा न होने की हिदायत की है। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के ताज़िए के जुलूस आलमी शोहरत के हामिल हैं। अपने फ़न तामीर और तारीख़ी एतबार से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यौम आशूर पर निकाले जाते हैं। चिन्नौट में 10 फुट चौड़े और 50 फुट बुलंद ताज़ियों का जुलूस बरामद किया जाता है। मुल्तान की तारीख की सबसे पुरानी मटकों वाली सबील भी हुसैन आगही बाजार में लगाई जाती है। मटकों में सारी रात पानी भरकर रख दिया जाता है और सुबह ठंडा होने पर बाजार आने वाले लोगों और शहरियों को पिलाया जाता है। करबला में अज़ादारों की इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर हाज़री। 9 मुहर्रम की मजालिस का इनेकाद। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में मातमी जुलूस बरामद। बहरीन में अजीम शहादत की याद की लो जलाकर आंसुओं का नजराना पेश किया गया। खानवादे हुसैन के अलमदार हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में अज़ादार शबीए अलम थामे रहे। फ्रांस, अमरीका और बरतानिया में भी मजालिस बर्पा की गई। शबीए अलम व जुलजना के जुलूस बरामद। इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद अमजद अली का कहना है कि 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँच गए। करबला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए 7 से 11 मुहर्रम तक खुसूसी कैंप ऑफिस कायम किए गए हैं। डॉक्टर्स और अद्वियात का इंतजाम है। सबील भी लगाई गई है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा कि कैंप ऑफिस का मकसद पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात मुहैया करना है। कैंप ऑफिस वज़ारत ख़ारजा की खुसूसी हिदायत पर लगाया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से पाकिस्तान में इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। बाहमी तिजारत और मुआशी ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान इराकी अफसरान को पुलिसिंग और फॉरेंसिक के शोबे में तरबियत फराहम कर सकता है। इराकी सफ़ीर की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इराक के दौरे की दावत। कहा तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए इराक जाते हैं। ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श के उर्स से पहले मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर ख़जाना इसाक डार और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक। नात खानों ने हदिया नात पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के मरीजों की तादाद 1 करोड़ 20 लाख से जायद है। डॉक्टर साद खालिद नियाज का कहना है कि हेपेटाइटिस A और E आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं। खून का अतिया देने से हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट मुफ्त हो जाता है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी क़यामगाह से सर्वेलेंस वीडियो गायब करने की कोशिश का संगीन इल्ज़ाम भी आयद कर दिया गया। मार-ए-लागो का सर्वर डिलीट करने की कोशिश में भी मुलव्विस करार। खुफिया दस्तावेज केस में सदर ट्रंप की क़यामगाह की देखभाल पर मामूर केटी भी लपेट में आ गया। वफाकी प्रोसिक्यूटर का दावा है कि साबिक सदर ने मुलाजिम से कहा कि वो चाहते हैं कि मार-ए-लागो में लगे सिक्योरिटी कैमरास की वीडियो डिलीट कर दी जाए ताकि तफ्तीशकारों के हत्थे न चढ़ सके। साबिक सदर ट्रंप पर कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर की मालूमात गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के 31 इल्ज़ामात पहले ही आयद हैं। क्या एलियन जमीन पर आ गए? पुरस्कार UFOs की हकीकत के बारे में अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की अवामी समात। अमरीकी नेवी और एयरफोर्स के एहलकारों के अहम इंकशाफात।
अमरीकी खुफिया एजेंसीज पर एलियंस और यूएफओ से मुतालिक हकाइक छुपाने का इल्जाम लगा दिया। अमरीकी फजाइया के साबिक इंटेलिजेंस अफसर डेविड ड्रश ने बताया कि अमरीकी खुफिया एजेंसी को कई गैर मामूली खलाई जहाजों का मलबा मिला है। मलबे के साथ गैर इंसानी मखलूक की लाशें भी बरामद की गई हैं। अमरीकी नेवी एहलकार डेविड फ्रेवर ने कहा है कि उन्होंने 2004 में एक ऐसी शय का मुशाहिदा किया जो अजीबो गरीब तरीके से हरकत कर रही थी। अरकान कांग्रेस का अमरीकी अफवाज से मजीद शफाफियत का मुतालिबा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हॉकी स्क्वाड यकम अगस्त को वाक़ा के रास्ते भारत रवाना होगा। कौमी टीम के 3 ऑफिशियल्स को वीज़ा का अब तक इंतजार। हेड कोच शहनाज शेख को भी बर वक्त वीज़ा मिलने में मुश्किलात। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 12 अगस्त तक भारत में खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कोलंबो टेस्ट मैच की जीत का क्रेडिट टीम और मैनेजमेंट को दे दिया। कहा, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। खिलाड़ियों ने श्रीलंका की कंडीशंस के मुताबिक मेहनत की। और वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने वाले पाकिस्तानी हमजा खान पर मिस्री फेडरेशन ने ओवर एज होने का इल्जाम लगा दिया। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन में शिकायत दर्ज करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि हमजा ओवर एज हैं, तहकीकात की जाए। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने रद्द-ए-अमल में कहा कि हमजा खान का टेस्ट किया गया था। तमाम दस्तावेज़ात से साबित होता है कि उनकी उम्र ठीक है। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश के फाइनल में मिस्री खिलाड़ी को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया था।